अंतरा एपिसोड 15। रियांश क्लोसेट से निकलकर सीधा रूम से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद अंतरा वॉशरूम से बाहर आई तो उसने रियांश को ना देखकर गहरी सांस ली और सोचने लगी वो क्या पहने। उसने कुछ सोचा और क्लोसेट की तरफ चल गई। उसने देखा तो देखते ही रह गई, क्योंकि वहाँ उसके लिए हर तरह के कपड़े रखे हुए थे। उनमें से उसने एक गुलाबी रंग की साड़ी निकाली और पहनने लगी। कुछ देर बाद अंतरा नीचे हॉल में आई तो यशवंत जी उसे देखते हुए बोले, आओ बेटा डिनर करते हैं। अंतरा उनकी बातें सुनकर बोली, पापा जी, दादाजी कहाँ है? उसके मुँह से अपने लिए पापा जी सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। वो उनसे बोले, बेटा डैड की तबीयत आज ठीक नहीं है, इसीलिए वो डिनर अपने रूम में ही करेंगे। इससे पहले वो उन्हें कुछ बोलती उससे किसी की आवाज़ सुनाई दी। अंतरा ने मेन डोर की तरफ देखा तो रुद्र वहाँ से चिल्लाता हुआ भागता हुआ अंदर आ रहा था। डैड, दादाजी बचाओ मुझे। वहीं यशवंत जी समझ गए कि आज फिर रियांश रुद्र की क्लास लेने वाला है। उन्होंने अपना सिर हिलाया और सोफे पर बैठ गए, लेकिन अंतरा को तो अभी तक कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने देखा कि रुद्र सोफे के पीछे छुप गया है। रियांश अंदर आया और अपनी डरावनी आवाज़ में बोला, रुद्र बाहर आओ। लेकिन रुद्र पर उनकी बातों का कोई असर ना होते देख रियांश को अब गुस्सा आने लगा। वो उसी सोफे के पास गया और रुद्र को बाहर निकाला। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक मासूम बच्चा है और दूसरा बिस्ट। रुद्र अब अपनी उम्मीद भरी नज़रों से यशवंत जी को देखने लगा, जैसे कह रहा हो, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। यशवंत जी ने अपने कंधा उसका दिए, उससे कहना चाहता हो कि मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। रुद्र ने उन्हें देखकर अपना चेहरा लटका लिया। रियांश अंदर आया और रुद्र के सामने अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाल के बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये मस्ती करना बंद करके चुपचाप ऑफिस ज्वाइन कर लो, लेकिन लगता है कि तुम्हें मेरी बात का सीधी तरह से समझ नहीं आई। रुद्र उसकी बात का कोई जवाब देने ही वाला था, तभी रियांश चिल्लाते हुए बोला, चुप, एकदम चुप। कितनी गलती करोगे तुम? क्या तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का कोई ख्याल नहीं है? तुम इतने बड़े हो गए हो, लेकिन हरकतें वही बच्चों वाली है। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि एक पल के लिए तो अंतरा भी कांप गई। रुद्र के साथ साथ अब उसे भी रियांश से डर लगने लगा था। उसने रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र की आंखों में पानी भर आया था। रुद्र अपने भरे गले से उसे देखता हुआ बोला, आप हमेशा मुझे ही डांटते रहते हो। जब तक मॉम थी मुझे आपने कभी नहीं डांटा। मॉम के जाने के बाद आप हमेशा मुझे डांटते ही रहते हो। आप मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। आपका प्यार मेरे लिए सिर्फ तब तक था जब तक मॉम हमारे साथ थी। मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। इतना बोलकर रुद्र अपने कमरे की तरफ चला गया। वहीं उसे ऐसा जाता देख रियांश को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो जानता था कि रुद्र बचपन से ही ऐसा ही है। लेकिन यशवंत जी को अब रुद्र के लिए बुरा लग रहा था। वहीं अंतरा जो वहाँ खड़ी कब से उन दोनों भाइयों के बीच की बातें सुन रही थी, रुद्र की बात सुनकर वो खुद के इमोशनल को कंट्रोल नहीं कर पाई। अब उसकी आंखों में भी नमी आ चुकी थी। यशवंत जी अपने जगह से खड़े हुए और जैसे ही कुछ बोलने को हुए तो रियांश उन्हें देखता हुआ बोला, डैड मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। डिनर का टाइम हो गया है, चल कर डिनर करिए। यशवंत जी ने लाचारी से अपना सिर हिलाया और डाइनिंग टेबल पर आ गए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अब इन सब की आदत सी हो गई हो। यशवंत जी अपने चेयर पर बैठे और रियांश भी दूसरे हेड चेयर पर बैठा। अंतरा भी उनके पास आई और उन दोनों को खाना सर्व करने लगी। यशवंत जी उससे बोले, बेटा आप क्यों कर रही हो, सर्वेंट कर देंगे। उनकी बातें सुनकर वो मुस्कुरा कर बोली, मैं हूँ ना पापा जी, मैं कर लूँगी। अब यशवंत जी ने उसे कुछ नहीं कहा और वो अपना काम करने लगी। उन दोनों को खाना खिलाने के बाद वो 2 प्लेट में खाना लेकर जाने लगी तो यशवंत जी ने हैरानी होकर पूछे, ये खाना किसके लिए लेकर जा रही हो? अंतरा उन्हें जवाब देते हुए बोली, पापा जी ये खाना रुद्र और दादाजी के लिए है। उसकी बातें सुनकर यशवंत जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन रियांश का चेहरा हमेशा की तरह अभी भी डार्क ही था। अंतरा खाना लेकर वहाँ से निकल गई। वो दादाजी के कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि दादाजी बेड पर लेटकर कोई बुक पढ़ रहे हैं।
उसने खाने की प्लेट वहीं टेबल पर रखी और दादाजी को बोली, दादाजी आपका खाना। दादाजी उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा कर उसे बोले, अरे बेटा, अब इस बुढ़ापे में क्या खाना और क्या पीना। उसकी बातें सुनकर अंतरा की आंखें छोटी हो गई। वहाँ उन्हें ऐसे ही देखते हुए बोली, कैसी बातें कर रहे हैं दादाजी, चलिए अब उठिए और खाना खाइए। उसकी बातें सुनकर दादाजी उठकर बैठ गए और अंतरा का सर प्यार से सहलाते हुए बोले, बेटा, तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत थी, कोई भी सर्वेंट लेकर आ जाता। उनकी बातें सुनकर अंतरा बोली, दादाजी मैं लाई हूँ ना खाना, अब चुपचाप खा लीजिए। दादाजी उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा दिए और खाना खाने लगे। उनका खाना खत्म हो जाने के बाद अंतरा ने उन्हें दवाई दी और उन्हें बेड पर लेटा कर बोली, अब आप आराम से सो जाइए। इतना बोलकर वो उन रूम से निकल गई। उनके जाने के बाद दादाजी खुद से बोले, वो दिन दूर नहीं जब हमारे घर में पहले की तरह ही बाहर आएगी। इतना बोलकर उन्होंने अपने आंखें बंद कर ली। अगले एपिसोड जानने के लिए हमारे प्रतिमा स्टोरी के साथ बने रहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।